उत्तर प्रदेश टीजीटी सन 2022 के लिए उर्दू की 8वीं क्लास में मैं एम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूं। पिछले वीडियोस में हमने दक्कन में उर्दू से मुताल्लिक़ कुछ अहम जानकारियां आपको दी। दक्कन में उर्दू के जो मशहूर शोरा हैं, चाहे वो आदिल शाही दौर के हों या कुतुब शाही दौर के, दोनों को हमने तफसील से पढ़ लिया। अब हम दक्कन में उर्दू से मुताल्लिक़ जो अहम सवालात अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में कुछ ऐसे भी सवाल शामिल किए गए हैं जो कि टीजीटी सन 2016 और टीजीटी सन 2021 में ज्यों का त्यों आए थे। तो आप लोग वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, इससे आप लोगों को यह अंदाज़ा हो जाएगा कि टीजीटी में दक्कन में उर्दू से मुताल्लिक़ जो सवाल आएंगे वो किस लेवल के होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है कि मसनवी कुतुब मुश्तरी किसकी है? मुल्ला वजही की है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह की वफ़ात से 2 साल पहले लिखी गई। कब लिखी गई मसनवी कुतुब मुश्तरी? तो 1018 हिजरी में लिखी गई, बमुताबिक आपका 1609 ईस्वी। ठीक है, इसमें ये लिखी गई। और इंतकाल कब हुआ मोहम्मद कुली कुतुब शाह का? 1611 में। ठीक है, 1611 में इनका इंतकाल हुआ और इन्हीं से 2 साल पहले यानी कि 1609 में ये कुतुब मुश्तरी लिखी गई। और सबरस जो है वो उसके कितने साल बाद लिखी गई? तो सबरस जो लिखी गई वो आपकी 1045 हिजरी बमुताबिक 1635 ईस्वी में लिखी गई। अब अगर आप लोग 1045 में से 1045 में लिखी गई सबरस और कुतुब मुश्तरी लिखी गई 1018, अगर आप 1045 में से 1018 घटाएंगे तो कितना आएगा? 27 आएगा। यानी कि मसनवी कुतुब मुश्तरी मोहम्मद कुली कुतुब शाह की वफ़ात से 2 साल पहले लिखी गई और सबरस उसके 27 साल बाद लिखी गई। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो 27 है ना वो सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मसनवी फूलबन, इसका मौजू क्या है? अच्छा, मसनवी जो फूलबन है ये इब्न निशाती की मसनवी है। कब लिखी गई? 1066 हिजरी बमुताबिक 1655 ईस्वी में ये लिखी गई। 1655 में लिखी गई। ये एक इश्किया मसनवी है। ठीक है, फूलबन जो है ये एक इश्किया मसनवी है और इसमें 1744 अशार हैं। 1744 शेर इस मसनवी में हैं और ये बस्तानुल इंस के उर्दू में तर्जुमा है। दक्कनी उर्दू में तर्जुमा है बस्तानुल इंस की। तो ये आपने जान लिया कि इसमें 1744 अशार हैं और ये एक इश्किया मसनवी है। तो हम कह सकते हैं कि मसनवी फूलबन का जो मौजू है वो इश्क है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सबरस एक तमसील है, इसमें बादशाह का नाम क्या बताया गया है? तो सबरस है ये उर्दू की पहली नसरी किताब मानी जाती है मुल्ला वजही की। मैंने आपको बताया था कि 1045 हिजरी में ये किताब लिखी गई और इसमें जो बादशाह होता है सिस्तान का, उसका नाम होता है अक्ल और उसका बेटा होता है कौन? दिल, जो कि तन का हुक्मरान होता है। तो ये जो सबरस है इसमें बादशाह का नाम क्या होता है? अक्ल होता है। अब कुतुब मुश्तरी डैश और मुश्तरी के इश्क की दास्तान है। तो कुतुब मुश्तरी जो मुल्ला वजही ने लिखी वो किसके इश्क की दास्तान है? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह और मुश्तरी के, जिसका भागमती नाम था, फिर हैदर महल उसका नाम रखा गया, फिर उसी के नाम पे शहर का नाम हैदराबाद पड़ा था। तो कुतुब मुश्तरी जो है मसनवी ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह और मुश्तरी के इश्क की दास्तान है। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा
सही जवाब होगा। अच्छा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह का दीवान जो है वो कितने अशार पर मुश्तमिल है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह का जो दीवान है वो 50,000 अशार पर मुश्तमिल है। उनका खुद एक शेर है जिसमें उन्होंने ये बात बताई कि 50,000 अशार पर उनका दीवान मुश्तमिल है। ये कब पैदा होते हैं? 1565 ईस्वी में इनका जन्म होता है और इनका इंतकाल होता है 1611 ईस्वी में। ये पूछा जा चुका है टीजीटी में, आगे सवाल आएगा। 1611 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है और ये उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर हैं। सबसे ज़्यादा इन्होंने तखल्लुस इस्तेमाल किया। जमील जालबी के मुताबिक इन्होंने 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए। उर्दू में इनका तखल्लुस होता था मानी, उर्दू में इनका तखल्लुस मानी होता था, फ़ारसी में कुतुब शाह होता था और उर्दू और फ़ारसी के अलावा तेलुगु ज़बान में भी इन्होंने शायरी की और तेलुगु ज़बान में इनका तखल्लुस तर्कुमान हुआ करता था। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह का दीवान 50,000 अशार पर मुश्तमिल है। उर्दू में इनमें से उर्दू ज़बान का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? अभी मैंने बताया उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैं, जिनका दीवान 50,000 अशार पर मबनी है। अगला सवाल है कि गुलशन इश्क के हीरो का नाम क्या है? अच्छा, गुलशन इश्क किसकी मसनवी है? तो नुसरती की है। ठीक है, कब लिखी गई? तो ये 1059 बमुताबिक 1657 में ये लिखी गई। कौन सी मसनवी? गुलशन इश्क। ठीक है, इसमें जो हीरो होता है वो मनोहर होता है। मनोहर और मदमालती की ये इश्किया दास्तान है, मसनवी गुलशन इश्क। नुसरती की और मसनवियों की बात करें तो इन्होंने 1076 के मुताबिक 1665 में अलीनामा लिखा और फिर तारीख़ इस्कंदरी इन्होंने 1083 के मुताबिक 1672 ईस्वी में लिखा। तो गुलशन इश्क, अलीनामा, तारीख़ सिकंदरी, ये तीनों मसनवियाँ किसकी हैं? नुसरती की हैं। और गुलशन इश्क के हीरो का नाम मनोहर है और हीरोइन का नाम मदमालती है। नुसरती की सबसे पहली तसनीफ़ कौन सी है? मैंने अभी बताया नुसरती की 3 तसनीफ़। पहली गुलशन इश्क लिखी गई आपकी 1068 में और फिर दूसरी अलीनामा ये लिखी गई 1076 में और फिर तीसरी जो थी वो तारीख़ इस्कंदरी 1083 में लिखी गई। तो पहले कौन लिखी गई? 1068 वाली यानी कि गुलशन इश्क। तो नुसरती की पहली जो तसनीफ़ है वो गुलशन इश्क है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अब किताब नवरस, ये किसकी तसनीफ़ है भाई? तो किताब नवरस आदिल शाही ख़ानदान का एक बहुत ही मशहूर बादशाह गुज़रा, जिन्होंने क्या किया? किताब नवरस लिखा। उनका नाम क्या था? इब्राहिम आदिल शाह सानी। इब्राहिम आदिल शाह सानी ने किताब नवरस लिखा, या नवरस नामा के नाम से भी अगर पूछ दे तो कंफ्यूज मत होइएगा। किताब नवरस या नवरस नामा ये तसनीफ़ इब्राहिम आदिल शाह सानी की है। अब बात करते हैं आदिल शाही सल्तनत का बानी कौन है? तो यूसुफ आदिल शाह जो है ये आदिल शाही सल्तनत का बानी है। कलमतुल हक़ाइक़ किसकी तसनीफ़ है? कलमतुल हक़ाइक़ जो है ये बुरहानुद्दीन जानम की ये तसनीफ़ है कलमतुल हक़ाइक़। अच्छा, मसनवी कदम राव पदम राव जो कि उर्दू की पहली मसनवी है, सबको पता है फ़खरुद्दीन निज़ामी की ये मसनवी है। किस बादशाह के दौरे हुकूमत में लिखी गई? तो अहमद शाह बहमनी के, सुल्तान अहमद शाह वली बहमनी के दौर में मसनवी कदम राव पदम राव लिखी गई थी। अच्छा, खुशनामा, खुशनग्ज़, शहादतुत तहक़ीक़ और मग़ज़ मरगूब, ये सभी
जो तख्लीकात हैं वो किसकी हैं? क्या ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज की हैं, या फिर मीरा जी शमसुल उशाक की हैं, या फिर ये बुरहानुद्दीन जानम की हैं, या फिर ये अमीर खुसरो की हैं? तो खुशनामा, खुशनग्ज़ और शहादतुत तहक़ीक़ और मग़ज़ मरगूब, ठीक है, ये सभी तसानीफ़ जो हैं वो मीरा जी शमसुल उशाक की हैं। ठीक है, मीरा जी शमसुल उशाक की इन सभी तसानीफ़ के अलावा नस्र में शरह मरगूबुल कुलूब और रिसाला सबा सिफ़ात भी इन्होंने निकाला था। किसने? मीरा जी शमसुल उशाक ने। चलिए, मीरा जी शमसुल उशाक का ताल्लुक़ किससे था? देखिए, ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज, उनका ताल्लुक़ जो था वो दिल्ली में पैदा हुए और फ़िरोज़ शाह बैमनी के अहद में गुलबर्गा आ गए। लेकिन मीरा जी शमसुल उशाक जो थे ये ताल्लुक़ रखते थे आदिल शाही दौर में बीजापुर सल्तनत से। तो हम कह सकते हैं कि मीरा जी शमसुल उशाक का ताल्लुक़ बीजापुर सरजमीन से था। अगर ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज पूछता तो आप कह देते कि भाई गुलबर्गा के रहने वाले थे, लेकिन मीरा जी शमसुल उशाक का ताल्लुक़ बीजापुर से था, क्योंकि बीजापुर में आदिल शाही सल्तनत में ये रहते थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए, ये देखिए टीजीटी सन 2021 में पूछा गया सवाल है कि मौसीकी के रागों और रागनियों के मुताबिक तरतीब दिए गए गीतों का मजमुआ जिसका नाम था किताब-ए नौरस, ये किसकी तसनीफ़ है? तो ये इब्राहिम आदिल शाह सानी की तसनीफ़ है किताब-ए नौरस। ठीक है, अगला सवाल है कि कुतुब मुश्तरी की सिनफ़ी हैसियत क्या है? तो कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की क्या है? मसनवी है। कब लिखी गई? तो एक बार फिर से सुनिए, कुतुब मुश्तरी जो लिखी गई वो 1018 हिजरी के मुताबिक 1609 ईस्वी में। ज़मानी एतबार से सही शोरा की तरतीब पूछा है तो देखिए, वली सबसे पहले, फिर सिराज, फिर मीन, फिर अमीर मीना। ये जो दूसरी वाली तरतीब है ये सही होगी। गुलशन इश्क के मुसन्निफ़ जो नुसरती हैं उनका ताल्लुक़ किससे है? तो गुलशन इश्क के जो मुसन्निफ़ नुसरती हैं इनका ताल्लुक़ आदिल शाही दौर से था। ठीक है, आदिल शाही सल्तनत से गुलशन इश्क के और अली नामा के और तारीख़ इस्कंदरी के जो मुसन्निफ़ हैं वो ताल्लुक़ रखते थे आदिल शाही दौर से। फूलबन जो मसनवी है, फूलबन किस सिन्फ में शुमार की जाती है? तो फूलबन ये एक इश्किया मसनवी है, तो मसनवी चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। इब्ने निशाती की तख्लीक कौन सी है भाई? इब्ने निशाती की जो तख्लीक है वो फूलबन है जो कि मसनवी है, इसलिए डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। इब्राहिम आदिल शाह सानी के दौर में फ़ारसी का कौन सा मुस्तनद शायर हिंदुस्तान आया? तो ज़हूरी जो था वो इब्राहिम आदिल शाह सानी के दौर में हिंदुस्तान आया था। फ़ारसी का बहुत मशहूर शायर था। अशरफ की 9 सुरहार जो है, वैसे तो इससे मरसिया के अव्वलीन नुकूस मिलते हैं अशरफ बयाबानी की 9 सुरहार से, और इसी वजह से अशरफ बयाबानी को उर्दू का पहला मरसिया निगार माना जाता है। उनकी किताब 9 सुरहार का जो मौजू है वो वाक़यात करबला है, लेकिन सिन्फ़ के लिहाज से बात करें तो अशरफ की 9 सुरहार जो है ये मसनवी है। ठीक है, मसनवी की सिन्फ़ में ये किताब लिखी गई। अच्छा बताइए, किस शायर ने दक्कन से दिल्ली का सफ़र किया? तो 1700 ईस्वी में दक्कन से दिल्ली आए वली दक्कनी। उर्दू शायरी का बाबा आदम इनको मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा। ठीक है, उर्दू का चौसर इनको कहा जाता है। ठीक है, सादुल्ला गुलशन जब ये दिल्ली आए थे, इनका दीवान 1719 में दिल्ली आया और ये 1700 में दिल्ली आए थे, तो सादुल्ला गुलशन ने इनको 2 मशवरे दिए थे।
ठीक है, फ़ारसी के शरई अल्फाज को अपनी ज़बान में कहो, दक्कनी अल्फाज का कम इस्तेमाल करो। ये 2 मशवरे दिए गए थे इनको। अच्छा, मसनवी है सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल, इसका सन तख्लीक क्या है? तो ये 1035 ईस्वी में लिखी गई। एक सवाल का जवाब आपको यहाँ पे कमेंट में लिखना है कि ये जो मसनवी है वो किसकी है। मसनवी सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल, ये 1035 हिजरी में लिखी गई। ये किसकी मसनवी है? कलमतुल हक़ाइक़ के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो बुरहानुद्दीन जानम हैं। ठीक है, बुरहानुद्दीन जानम ने कलमतुल हक़ाइक़ लिखी थी। सबरस किसकी तसनीफ़ है? मुल्ला वजही की तसनीफ़ है। सबरस ये 1045 व मुताबिक 1635 ईस्वी में लिखी गई थी। 1045 हिजरी व मुताबिक 1635 ईस्वी में सबरस लिखी गई। उर्दू की पहली नसरी किताब होने का एजाज़ इसको हासिल है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह का इंतकाल कब हुआ था? तो मैंने बताया था कि इनके इंतकाल से 2 साल पहले लिखी गई थी कुतुब मुश्तरी। कब लिखी गई थी? 1609 में, और इनका इंतकाल हो गया 2 साल बाद, यानी कि 1611 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह का इंतकाल हुआ। तो देखा आपने, हमने दक्कन को पिछली 2-3 वीडियोज़ में डिस्कस किया, और फिर दक्कन से मुताल्लिक़ जो अहम सवालात बनते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, उनको भी आपके सामने डिस्कस कर दिया, और साथ ही साथ सभी सवालों से मुताल्लिक़ कुछ अहम जानकारियाँ भी आपको दे दी। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको आपके इम्तिहान में काफ़ी मददगार साबित होगी। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें।